बच्चों, आज हम कुछ थ्री डेज में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे मैथ के, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। हम सर्किल पढ़ेंगे। आज हमारा जो चैप्टर है वो है सर्किल। क्या पढ़ेंगे? सर्किल। ठीक है, सर्किल। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? सर्किल पढ़ेंगे। देखिए सर्किल में क्या होता है, जैसे ये आपका एक सर्किल हो गया तो सर्किल ये हो गया आपका। अब इसमें देखिए आपको इसका जो मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है ए। अब अगर इसकी पूरी लंबाई निकालनी हो, मान लो गोल कोई प्लॉट है और कह रहा है इसका जो है इसमें कितनी रस्सी लगेगी इसको चारों तरफ से घेरने में, या कितना इसमें दीवार की लंबाई कितनी होगी, या ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस। इस पूरी लंबाई को हम क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस, या इसी को हम बोलते हैं पेरीमीटर। ठीक है, मीटर के स्पेलिंग में TRE भी होता है, TER भी, तो दोनों हो सकता है। तो सरकमफ्रेंस बोलते हैं इसको और पेरीमीटर बोलते हैं। अगर हमें मान लो इसका रेडियस पता है, ये इसको क्या बोलते हैं? रेडियस। आप 10th क्लास में तो इतना जानते होंगे, इसको रेडियस बोलते हैं। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? सेंटर। ठीक है, सेंटर कहते हैं इसको। और इसको क्या कहते हैं? रेडियस। अब मान लो इसकी लेंथ जो है 14 सेंटीमीटर है। क्या है? इसकी लेंथ 14 सेंटीमीटर है। अब ये हमसे कह रहा है कि इसका जो है पेरीमीटर कितना होगा। तो आप जानते हैं पेरीमीटर का फार्मूला होता है पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 पाई आर। पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। तो हम इसमें वैल्यू रख देंगे 2 पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 और रेडियस हमारा 14 है। ऐसे 7 2 14 कट गया और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 22 2 44 44 2 88 हमारा ये आंसर आ गया। अब अगर इसी पर पूछे कि इसका एरिया पूरे का निकालो, तो एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसमें हम वैल्यू रख देंगे 22/7 इंटू आर की वैल्यू 14, 2 बार लिखेंगे और ये हमारा हो जाएगा 7 2 14 और ये 14 2 28 और 28 को हम 22 से कर लेते हैं इधर मल्टीप्लाई। 28 इंटू 22 तो 56 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, अब देखिए ध्यान देना, जब भी पेरीमीटर निकालेंगे हम तो सेंटीमीटर लिखेंगे, और जब एरिया निकालेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? अब इसी एरिया सर्किल पे एक हमारा और क्वेश्चन बनेगा। ये पहला क्वेश्चन पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट आता है कि मान लो ये हमारा सर्किल है और इस पे ये ऐसे एक टुकड़ा बना, जैसे आप केक काटते हैं बर्थडे में, तो इसको बोलते हैं सेक्टर। इसको क्या बोलते हैं? सेक्टर। अब अगर इसका एरिया निकालना है तो हमें इसका एंगल पता होना चाहिए, ये एंगल कितना है। अब एंगल मान लो हमारे पास 30 डिग्री है, मान लेते हैं ये एंगल 30 डिग्री है, तो इसका एरिया क्या निकालेंगे? तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर होता है। और ये जो वैल्यू है ये थीटा है। ये क्या है? ये थीटा की वैल्यू है। तो हमारा आंसर आएगा 30/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 40, इसको मान लो 14 है, यही 14, तो 14 इंटू 14। तो अभी ये हमारा 616 आया था, इधर ये कट रहा है 12 बार में, तो अभी ये हमारा 616 आया था, तो 616/12 हो जाएगा और ये हमें काटने पर हमें आंसर मिल जाएगा। कितना कटता है? 6 6 12 13, कटेगा नहीं पूरा, 4 से कट जाएगा, अपॉन में 3 आएगा, काट लेना हो जाएगा। तो ये तो हो गया सेक्टर। ठीक है, अब सेक्टर के बाद क्या आता है? इसमें आएगा सेगमेंट। अब मान लो यहां से एक लाइन हम खींच दें
और कह रहा है केवल इतने का एरिया निकालो। तो अभी जो हमने एरिया निकाला वो ये इस पूरे का निकला है। अब हम इस खाली इतने का सेक्टर का, जब इस सेगमेंट का, इसको क्या बोलते हैं? सेगमेंट। सेगमेंट। अब इस सेगमेंट का एरिया निकालना, तो देखो इसमें एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल निकाल के और इसमें से माइनस कर देंगे। तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे हम? इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए तो ये भी 14 होगा। अब इसको निकालना पड़ेगा, तो 30 डिग्री जो ये है 30 है, तो इसमें अब जब ये यहां से लाइन खींचेंगे तो ये एंगल डिवाइड हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 15 डिग्री हो जाएगा। तो 15 डिग्री हो जाएगा, तो इसमें हम साइन की वैल्यू यूज कर लेंगे, लेकिन साइन 15 का मान आपको तो याद नहीं होगा, लेकिन पेपर में अगर साइन 15 इस तरह से क्वेश्चन देता है तो साइन 15 की वैल्यू वो दे देगा। क्या करेगा? साइन 15 की वैल्यू देगा। वैसे ऐसा यहाँ पे एंगल बनाएगा, जैसा 60 है तो आधा करोगे तो 30 आ जाएगा, या 90 देगा तो 45 हो जाएगा, इस तरह से देगा। 15 आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं कि 15 है। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या निकालेंगे? पहले हम इसकी लंबाई निकालेंगे। ये मान लेते हैं A है और ये मान लेते हैं B है, और ये बीच में M है। तो यहां पे जब हम एरिया निकालते हैं तो ये पहले हम AM निकालेंगे। तो फार्मूला हमारा बनेगा साइन 15 इक्वल टू AM अपान OA, और साइन 15 की वैल्यू कुछ हम मान लेते हैं, कुछ वैल्यू इसकी आएगी, मान लेते हैं साइन 30 का 1/2 होता है, तो इसका उससे भी कम थोड़ा 0 पॉइंट कुछ आएगा, मान लेते हैं 3 आएगा। और ये AM और OA हमारा 14 है, तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो AM क्या आएगा? 4.2। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकाल लेंगे, इसमें हम वो लगा देंगे हीरोन फार्मूला। क्या लगाएंगे? ये A की वैल्यू 14, ये भी 15, और B की, और ये इसका डबल हो जाएगा, तो AB क्या हो जाएगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4.2, तो ये हो जाएगा 8.4 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ हीरोन फार्मूला लगा देंगे, उसका आप जानते हैं कि S बराबर A प्लस B प्लस C अपॉन 2, यानी 14 प्लस 14 प्लस 8.4 अपॉन 2, और इज इक्वल टू, ये तो आउट ऑफ नेटवर्क 28 8 36 36 अपॉन 4 अपॉन 2, और दैट इज इक्वल टू, ना दिखाता है 2 18 जा ना दिखाता है। ना दिखाता। बंद करो वीडियो।